सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की 2022 में आई मूवी गोविंदा नाम मेरा की। इस मूवी में हमें विकी कौशल और भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी और जीवा एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी दोस्तों वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है, जिसको देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। रिलीज़ डेट की बात करें तो ये मूवी 16 दिसंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में आराम से देख सकते हैं डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर। इस मूवी में आपको फुल ऑफ कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी के प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो इस मूवी में आपको करण जौहर और अपूर्वा मेहता और हीरो यश जौहर और शशांक खेतान और अजीत अंधेरे का काम देखने को मिलने वाला है। स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें बहुत से स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं विकी कौशल, जिन्होंने रोल किया है गोविंदा वाघमरे का, भूमि पेडनेकर, जिन्होंने गौरी वाघमरे की भूमिका निभाई है, कियारा आडवाणी सुकू हैं, जीवा संदीप धारकर उर्फ सैंडी है, दयानंद शेट्टी इंस्पेक्टर जावेद है, तृप्ति खामकर मंजू है, सयाजी शिंदे अजीत धारकर हैं, अमेय वाघ कौस्तुम गोडबोले और अदर कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी को शशांक खेतान ने लिखा है। इस मूवी में आपको बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक सुनने को मिलने वाला है वो जॉन स्टीवर्ट इंडूरी ने दिया है। कोरियोग्राफर्स की बात करें तो दोस्तों गणेश आचार्य और तुष्कर कालिया ने कोरियोग्राफी की है। कॉस्ट्यूम की बात करें तो शीतल शर्मा ने इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। पब्लिसिटी की बात करें तो हाइप कंपनी ने इसकी पब्लिसिटी की है। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करते हैं तो मीट ब्रोज और तनिष्क बख्शी और बी प्राक और सचिन सांघवी और जिगर सरैया और रोचक कोहली इस मूवी में म्यूज़िक डायरेक्टर होने वाले हैं। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी हॉटस्टार पर। डायरेक्टर की बात करें तो शशांक खेतान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। लिरिकिस्ट की बात करें तो कुमार और जानी और वयू और तनिष्क बख्शी और गुरप्रीत सैनी लिरिकिस्ट हैं इस मूवी के। चारू श्री रॉय एडिटर होने वाले हैं। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो विदुषी तिवारी का सिनेमेटोग्राफी होने वाला है। शशांक खेतान का स्क्रीन प्ले होने वाला है। डायलॉग जो हैं इस मूवी के दोस्तों वो शशांक खेतान ने लिखे हैं। पब्लिसिटी डिज़ाइन की बात करें तो राहुल नंदा और हिमांशु नंदा ने किया है। शूटिंग लोकेशन इस मूवी की इंडिया ही है। इस मूवी को इंडिया में ही शूट किया गया है। साउंड सोहेल सनवारी ने दिया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो सोनी म्यूज़िक के द्वारा इस मूवी के म्यूज़िक लॉन्च किए गए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनर की बात करें तो अमित राय और सुब्रता चक्रवर्ती का प्रोडक्शन डिज़ाइन होने वाला है। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बात करें तो सोमेश शिवराज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने वाले हैं। प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो दोस्तों इस मूवी में आपको जुबिन नौटियाल और मिल्खा सिंह और नेहा कक्कड़ और जिगर सरैया और सचिन सांघवी और हार्डी संधू और निकिता गांधी और रोचक कोहली के सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। गोविंदा नाम मेरा गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विकी कौशल एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई के मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा यानी कि विल्सन टाइगर की शादी चारुलता यानी कि वीना नायर से हुई थी और दक्षिण में उनका एक बेटा विष्णु
यानी कि अक्षय गुणावत था, लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमरे यानी कि रेणुका शहाणे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे यानी कि गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक से बन गई। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती है और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगता है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है, 2 करोड़ जो उसके परिवार ने दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि किराया आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथ नर्तकी भी हैं। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी से 2 लाख रुपए। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है, उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है। 8 लाख उन्हें खूंखार राजनेता अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में है और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, 30 लाख। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। आगे क्या होता है, बाकी फिल्म बताती है। गोविंदा नाम मेरा एक गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विकी कौशल एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई में एक मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा यानी कि विल्सन टाइगर की शादी चारुलता यानी कि वीना नायर से हुई थी और दक्षिण में उनका एक बेटा विष्णु यानी कि अक्षय गुणावत था। लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमरे रेणुका शहाणे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक से बन गया। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती हैं और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगता है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है, जो कि 2 करोड़ है, जो उसके परिवार ने दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथी नर्तकी भी है। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी से 2 लाख। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है, उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है, 8 लाख। उन्हें खूंखार राजनेता
अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने को कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में हैं और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, 30 लाख रुपए। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। शशांक खेतान की कहानी जटिल लेकिन आशाजनक है। इतने सारे ट्विस्ट, ट्रैक और किरदारों के बावजूद शशांक खेतान की पटकथा सरल है। कुछ घटनाक्रम अप्रत्याशित हैं और एक अच्छी घड़ी बनाते हैं। हालांकि कुछ ढीले सिरे हैं। शशांक खेतान के संवाद मजाकिया हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह और मज़ेदार होना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश थी। शशांक खेतान का निर्देशन साफ सुथरा है। ऐसे विविध और विशिष्ट चरित्रों को संभालना और उन्हें न्याय दिलाना कोई आसान काम नहीं है। इस सिलसिले में शशांक बड़ी कामयाबी हासिल करता है। दूसरा भाग लंबा है और फिर भी किसी को यह महसूस नहीं होने देता है कि यह लंबा हो रहा है या खींच रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। इंटरमिशन बिंदु अप्रत्याशित है और अंतिम 30 मिनट में जो भी कुछ हुआ वह काफ़ी गिरफ्तार करने वाला है। उपचार और मुंबई नेस किसी को ब्लफ मास्टर 2005 और लुटकेस 2020 का डेटा व्यू देते हैं, लेकिन यह एक निवारक नहीं है। फ्लिप साइड पर कुछ कथानक बिंदु सीधे मूर्खतापूर्ण हैं और सुविधाजनक भी है। गौरी से संबंधित एक प्रमुख कथानक बिंदु काफ़ी दूर की कौड़ी है और दर्शकों के एक वर्ग के लिए इसे पचाना आसान नहीं हो सकता। सेकेंड हाफ में सैंडी द्वारा गोविंदा का पीछा करने का दृश्य कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है और केवल और अधिक तनाव जोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा गौरी की बैक स्टोरी और पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी स्थापित नहीं होती है और यह प्रभाव में बाधा डालती है, खासकर दूसरे भाग में जो होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो विकी कौशल परेशान पति के रोल को बखूबी निभाते हैं। यह उनकी सबसे व्यावसायिक भूमिका भी है और वह इसमें सफल भी होते हैं। कियारा आडवाणी तेजस्वी दिखती हैं और शानदार प्रदर्शन करती हैं। दूसरे हाफ में उनका जलवा यादगार है। भूमि पेडनेकर आवश्यकता के अनुसार तेज हैं और यह बड़े समय में काम करती हैं। अगर उसके मुंह से केवल मज़ेदार लाइनें आती तो इससे उसके प्रदर्शन को और मदद मिलती। रेणुका सहाणे ओवर द टॉप हैं, लेकिन उनका किरदार काफ़ी मनोरंजक है और इससे मदद मिलती है। अमेय वाघ कौस्तुम गोडबोले अत्यधिक भरोसेमंद हैं। विराज घेलानी यानी कि बलदेव चड्ढा एक आत्मविश्वास से भरी भूमिका निभाते हैं। तृप्ति खाकमकर मंजू नौकरानी प्रफुल्लित करने वाली हैं। दयानंद शेट्टी टीवी शो सीआईडी में उनके एक अभिनय की याद दिलाते हैं, लेकिन उनके किरदार में विचित्रता के कारण यह अलग खड़ा हो जाता है। अक्षय गुनावत, जीवा, सियाजी शिंदे और केनेथ देसाई यानी कि जज पागलपन में योगदान करते हैं। वीना नायर और विल्सन टाइगर को सीमित स्कोप मिलता है। रणबीर कपूर और शशांक खेतान, आनंद जोशी बिल्डर विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। संगीत सीमित है लेकिन अच्छी तरह बुना गया है। बिजली ऊर्जावान है और इसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। पप्पी झप्पी फिल्म का अहम हिस्सा है, जबकि क्या बात है 2.0 को अंत के क्रेडिट में प्ले किया गया है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के क्रेजी वाइब को बढ़ाता है। विदुषी तिवारी का छायांकन उपयुक्त है। अमित रे और सुब्रत चक्रवर्ती का प्रोडक्शन डिज़ाइन थोड़ा नाटकीय है।
शीतल शर्मा के परिधान ग्लैमरस हैं, खासकर कियारा द्वारा पहने गए। चारू श्री रॉय का संपादन ठीक है। कुल मिलाकर गोविंदा नाम मेरा एक दूर की कौड़ी और अतार्किक दूसरे भाग पर आधारित है, लेकिन प्रदर्शन, तेज तर्रार कहानी और कुछ अप्रत्याशित हास्य और रोमांचकारी क्षणों के लिए धन्यवाद, यह एक देखने योग्य फिल्म बन जाती है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विकी कौशल एक संघर्षरत कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से अपनी शादी के बीच फंस गया है, जो हर मौके पर उस पर हावी रहती है और उसका अपमान करती है, और नर्तकी प्रेमिका सुकु यानी कि कियारा आडवाणी के लिए प्यार करती है। लेकिन गौरी के मृत पाए जाने पर उसकी समस्याएं स्नोबॉल और जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी में बदल जाती है और वह मुख्य संदिग्ध बन जाता है। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म जल्दी से गोविंदा वाघमरे यानी कि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर उनका नाम गोविंदा ए वाघमारे के रूप में गलत लिखा गया है की पृष्ठभूमि की कहानी स्थापित करती है कि कैसे उन्हें और उनकी माँ आशा यानी कि रेणुका शहाणे को विरासत में आशा निवास मिला और अब वे इसे बंगले के मालिक हैं। 150 करोड़ रुपए आशा के पति की पहली पत्नी चारुलता यानी कि वीनम नायर और उनके बेटे विष्णु यानी कि अक्षय गुनावत के साथ उसी संपत्ति पर उनके मौजूदा विवाद में कटौती। इतना ही नहीं बल्कि गोविंदा अपनी पत्नी गौरी जो तलाक चाहती हैं लेकिन बदले में 2 करोड़ की मांग करती हैं, और उसकी प्रेमिका सुकु जो उससे शादी करना चाहती है के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अधिकांश समय हम जानते हैं कि गौरी के मृत पाए जाने से पहले क्या होगा और गोविंदा पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन इस बिंदु तक फिल्म पूरी तरह से मस्ती, नाटक, सस्पेंस से भरपूर और एक विचित्र मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई है। लेखक निर्देशक शशांक खैतान 90 के दशक की इस थ्रिलर में कॉमेडी और रहस्य का मनोरंजक मिश्रण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। सही मात्रा में हास्य और अप्रत्याशित ट्विस्ट और टर्न के साथ आधार हल्के दिल का है। जब फिल्म में नए पात्रों जैसे सिक्स पैक, सैंडी और उनके पिता को पेश किया जाता है तो वे अपने साथ अपना ड्रामा लेकर आते हैं। अधिकांश भाग के लिए फिल्म की जीवंत वाइब और बैक टू बैक प्रफुल्लित करने वाली लाइनें आपका मनोरंजन करती हैं। फर्स्ट हाफ हंसी मजाक के पलों से भरा है, लेकिन यह कुछ जगहों पर धीमा भी पड़ता है और दोहराए जाने वाले चुटकुले जैसे मेरा नाम गोविंदा है, गोविंद नहीं, बासी हो जाते हैं। हालांकि बाद का आधा कुरकुरा और अधिक लाभदायक आनंददायक है। विकी कौशल एक कभी न देखे गए अवतार में उत्कृष्ट हैं, जो 90 के दशक के बॉलीवुड हीरो की याद दिलाता है। उन्होंने गोविंदा को सही मात्रा में ऊर्जा और कॉमिक टाइमिंग से भर दिया है। बैंग बैंग, कजरारे, राधा तेरी चुनरी जैसे कुछ प्रसिद्ध गानों पर कौशल के नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ उनके ड्रीम सीक्वेंस भी प्रफुल्लित करने वाले हैं। भूमि दबंग गौरी के रूप में ईमानदारी से अभिनय करती हैं, लेकिन गोविंद के साथ उनके जटिल रिश्ते को और विकसित किया जा सकता था। कियारा आडवाणी ने सुकु का किरदार बखूबी निभाया है और उस जोश के साथ जो उनके किरदार की मांग है। गोविंदा की लकवाग्रस्त व्हीलचेयर से बंधी मां के रूप में रेणुका शहाणे एक शुद्ध ड्रामेबाज है। अमेय वाघ जो उनके वकील कौस्तुभ की भूमिका निभाते हैं और तृप्ति खामकर उनकी हाउसकीपर मंजू के रूप में दोनों स्वाभाविक रूप से मजाकिया पात्र हैं। दोनों उत्साहित गीत क्या बात है 2.0 और बिजली आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी दिलचस्प तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कहानी के लहजे के साथ मेल खाता है। विकी और कियारा के ठुमके लगाने से लेकर ट्रैक पपी झपी तक, मैचिंग आउटफिट पहनने तक, सब कुछ आपको 90 के दशक के कॉमेडी के पागलपन और अजीबोगरीब याद दिलाता है।
गोविंदा नाम मेरा निश्चित रूप से भीड़ को खुश करने वाला है, जो पर्याप्त हंसी, भ्रम और कॉमेडी के साथ मनोरंजन करता है। शशांक खेतान के गोविंदा नाम मेरा विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और अभिनय आडवाणी अभिनीत एक कमज़ोर फिल्म है जिसका शायद ही कोई पदार्थ है। फिल्म वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग कर रही है। तुषार जोशी द्वारा गोविंदा ने अपनी सिग्नेचर कॉमेडी से 90 के दशक में राज किया। उनकी कोई भी टाइमिंग और पंचों के करीब भी नहीं आ सका। उनका स्वैग बेजोड़ है, इसीलिए जब निर्माता किसी शीर्षक में उनके नाम का उपयोग करके उसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं। हालांकि विकी कौशल अभिनीत शशांक खेतान के गोविंदा नाम मेरा अभिनेता गोविंदा से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल उनके नाम पर चुटकी लेने का प्रयास है, शायद उनके वाइब्रेशन को शेयर करने का प्रयास है। प्लांट गोविंदा विकी खर्च के इर्द गिर्द चक्कर है, जो आपके पुश्तैनी घर को बेचना चाहता है, लेकिन काम आसान नहीं है। एक दबंग पत्नी भूमि पेडनेकर और उसकी डरपोक माँ रेणुका शहाणे के बीच फंस जाती है। चीज़ें तब करवट लेती हैं जब गोविंदा एक ऐसी स्थिति में उलझ जाती है जिसमें एक मृत शरीर शामिल होता है। एक जटिलता से अधिक सहायकों के साथ फिल्म एक गैंग की तरह दिखती है, जिसके बाद एक दूसरे को एकता करने का कोई प्रयास नहीं होता है। विकी कौशल के लिए यह उरी और सरदार उधम सिंह ने खेला है। गंभीर से एक प्रस्थान है। यहाँ उन्हें एक सटीक मसाला फिल्म मिलती है। वह हर सीन में अच्छा करते हैं और अपना सब कुछ झोंक देते हैं, चाहे वह कॉमिक हो, रोमांटिक पल हो। विकी इस फिल्म में गोविंदा वाघमरे के रूप में अपना सब कुछ देते हैं। केवल अगर स्क्रिप्ट और संवादों में अधिक पदार्थ होते हैं तो उनके पास एक रेखीय, नीरस, नॉन-स्टॉप स्लैपस्टिक सीक्वेंस की तुलना में बेहतर कैरेक्टर ग्राफ होता है। हालांकि फिल्म की स्टार भूमि पेडनेकर हैं, जो अपनी पूरी की छवि को छोड़ देती हैं और एक तेज तर्रार और दबंग पत्नी की भूमिका के लिए पूरी कोशिश करती हैं, जो अपने पति को प्रताड़ित करने में दुखद आनंद लेती हैं। फर्स्ट हाफ में विक्की के साथ भूमि के दृश्य प्रमुख आकर्षण हैं। कियारा के कुछ दृश्य हैं जहां वह भड़क रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह संकट में पड़ी सुंदर लड़की की भूमिका में बनी हुई हैं। दूसरा आधा कॉमेक्स पर क्लाइमैक्स और आखिरी 1 घंटा फिल्म के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं। एक रणबीर कपूर का कैमियो भी कुछ पलों के लिए फिल्म के खिंचाव को बढ़ा देता है। गोविंदा नाम मेरा एक निराशा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या बनना चाहता है। एक कॉमेडी, एक रोमांचक, एक रोमांटिक ड्रामा, यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ है। नतीजतन अनुभव विशेष रूप से पहले भाग में फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही ब्लॉब किया जाता है। गाने कहीं से भी पॉप आउट नहीं होते हैं और मनोरंजन मूल्य जोड़ने के लिए बहुत कम करते हैं। डायलॉग्स दमदार हैं और स्टैंड अप शो के रिजेक्ट करने वाले हैं। गोविंदा नाम मेरा खिचड़ी खराब हो गया है और बहुत सारे रसोइयों के शोरबे को खराब करने का एक उत्कृष्ट मामला है। शशांक खेतान की स्ट्रेट टू ट्रिमर फिल्म का उद्देश्य 1990 के दशक की कॉमेडी का कुछ भी हो जाने वाला फ्लेवर है। गोविंदा नाम मेरा नामी अभिनेता को एक तरफा श्रद्धांजलि देता है, जिसने निरर्थक भूखंडों और अतिवृष्टि वाले पात्रों के इर्द गिर्द घूमने वाले हंसी के झोंके को ऊंचा किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने विक्की कौशल को कोरियोग्राफर के सहायक के रूप में एक पत्नी के साथ रिलीज़ किया, जिसे वह उस प्रेमिका के लिए तलाक देना चाहता है जिससे वह शादी करना चाहता है। गोविंदा सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के लिए गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर को छोड़ने का इंतज़ार नहीं कर सकता। गौरी गोविंदा को तब तक तलाक नहीं देंगी जब तक कि वह उनके द्वारा साझा किए गए
बंगले के मामले को सुलझा नहीं लेते। बंगला गोविंदा और उनकी मां रेणुका शहाणे को उनके पिता ने दिया था, एक तमिल एक्शन निर्देशक जिसका रंग उसके दिल जितना काला है। दिवंगत पिता की एक और पत्नी और बेटा है। स्वाभाविक रूप से वे घर पर भी दावा करते हैं। मामला कोर्ट में खिंच रहा है। गोविंदा अपने वकील कौस्तुभ यानी कि अमेय वाघ के साथ साथ पुलिस अधिकारी जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी के कर्जदार हैं। एक प्रतिभाहीन रैपर जो एक ड्रग डीलर का बेटा है के लिए एक संगीत वीडियो शूट करने का काम पूरा हो जाता है, जैसा कि गोविंदा की मेमोन से दोस्ती करने की हर दूसरी योजना है। क्या कोई अन्य मुंबई निवासी व्यस्त रहा है? उन्मत्त रूप से गति और रुक रुक कर मजाकिया गोविंदा नाम मेरा काल्पनिक अराजकता से कॉमेडी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। खैतान की पटकथा, वित्त की राजधानी और हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े क्लिच की सूची को ऊपर और नीचे झिलमिलाती है। व्याकरण, पागल तर्क, अचल संपत्ति के बेशकीमती टुकड़े का पीछा, कर्ज को कुचलना, ड्रग्स, कुटिल, पुलिस, मराठी भाषी फिक्सर, एक चुलबुली नौकरानी, केवल एक दाऊद इब्राहिम शैली का गैंगस्टर गायब है। 131 मिनट की फिल्म के बारे में एक हत्या की ओर इशारा करने वाली हंसमुख अनैतिकता सबसे मुंबई की बात है। माँ का बो के बारे में एक किलर लाइन है। उत्तरी मुंबई के मलाड, कांदिवली और बोरीवली के उपनगर, जहाँ एक बिल्डर चरित्र के अपना भाग्य बनाया है, जैसा कि उसके वास्तविक जीवन के समकक्ष है। गैंग्स जो अच्छी तरह से उतरते हैं हमेशा वे होते हैं जो बहुत कठिन प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं समय के साथ आगे पीछे होती हैं, शीर्षकों से हमें मदद मिलती है कि क्या गोविंदा का नवीनतम संकट 3 दिन या 3 महीने पहले हुआ था। हास्य एक हताश बढ़त हासिल करता है। कलाकारों ने बूचड़ खाने और वापस जाने के लिए सभी तरह से हामी भर दी। उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में इच्छित पैंट इन द पैंट मूड के अनुरूप हैं। भूमि पेडनेकर की गौरी जो साटन की लापरवाही में मुंबई की गर्मी में घूमती हैं, गोविंदा के सपनों को बिगाड़ने वाली हैं। अधिक प्रभावशाली कियारा आडवाणी हैं जो एक कट प्राइस फीमेल फैटले के रूप में उग्र रूप से वैम्प करती हैं। दयानंद शेट्टी अपने समृद्ध अनुभव को टेलीविज़न शो सीआईडी के इस धमाकेदार संस्करण में प्रसारित करते हैं। रेणुका शहाणे को अपने हर दृश्य में ओवर एक्टिंग का खेदजनक काम है। व्याभिचारी गोविंदा के रूप में महान रूप विक्की कौशल के लिए अमेय वाघ एक अच्छी भूमिका है। कौशल की मौलिक अच्छे आदमी की छवि और प्रवाह के साथ जाने की सिद्ध इच्छा ने उन्हें पकड़ लिया और फिल्म अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह खतरनाक रूप से लड़खड़ाती है और फिर उसी निश्चितता के साथ डूब जाती है जिसके साथ वास्तविक जीवन के गोविंदा ने अपनी स्क्रीन को हिलाया था। गोविंदा नाम मेरा गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विक्की कौशल एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर यानी कि गौरी भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई के मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा यानी कि विल्सन टाइगर की शादी चारुलता यानी कि वीना नायर से हुई थी और दक्षिण में उनका एक बेटा विष्णु यानी कि अक्षय गुणावत था, लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमारे यानी कि रेणुका शहाणे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक बन गए। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती है और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगता है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है।
2 करोड़ जो उनके परिवार के दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथी नर्तकी भी है। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया है और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद सेठी से 2 लाख। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है, उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है, 8 लाख। उन्हें खूंखार राजनेता अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में है और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, 30 लाख। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। गोविंदा नाम मेरा गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमरे एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर गौरी भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई के मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा की शादी चारुलता से हुई थी और दक्षिण में उनका एक बेटा अक्षय गुणावत था, लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमरे यानी कि रेणुका शहाणे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक बन गए। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती है और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगता है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है। 2 करोड़ जो उसके परिवार ने दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथी नर्तकी भी है। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद सेठी से 2 लाख। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है, उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है। उसे खूंखार राजनेता अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में है और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। शशांक खैतान की कहानी जटिल लेकिन आशाजनक है। इतने सारे ट्विस्ट, ट्रैक और किरदारों के बावजूद शशांक खैतान की पटकथा सरल है।
कुछ घटनाक्रम अप्रत्याशित हैं और एक अच्छी घड़ी बनाते हैं, हालांकि कुछ ढीले सिरे हैं। शशांक खेतान के संवाद मजाकिया हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह और मज़ेदार होना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश थी। शशांक खेतान का निर्देशन साफ सुथरा है। ऐसे विविध और विशिष्ट चरित्रों को संभालना और उन्हें न्याय दिलाना कोई आसान काम नहीं है। इस सिलसिले में शशांक बड़ी कामयाबी हासिल करता है और दूसरा भाग लंबा है और फिर भी किसी को यह महसूस नहीं होता है कि यह लंबा हो रहा है या खिंच रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। इंटरमिशन बिंदु अप्रत्याशित हैं और अंतिम 30 मिनट में जो कुछ भी हुआ वह काफ़ी गिरफ्तार करने वाला है। उपचार और मुंबई नेस किसी को ब्लफ मास्टर 2005 और लूट केस 2020 का डेटा व्यू देते हैं, लेकिन यह एक निवारक नहीं है। फ्लिप साइड पर कुछ कथानक बिंदु सीधे मूर्खतापूर्ण हैं और सुविधाजनक भी हैं। गौरी से संबंधित एक प्रमुख कथानक बिंदु काफ़ी दूर की कौड़ी है और दर्शकों के एक वर्ग के लिए इसे पचाना आसान नहीं हो सकता है। सेकेंड हाफ में सैंडी द्वारा गोविंदा का पीछा करने का दृश्य कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है और केवल और अधिक तनाव जोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा गौरी की बैक स्टोरी और पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी स्थापित नहीं होती है और यह प्रभाव में बाधा डालती है, खासकर दूसरे भाग में जो होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो विकी कौशल परेशान पति के रोल को बखूबी निभाते हैं। यह उनकी सबसे व्यावसायिक भूमिका भी है और वह इसमें सफल भी होते हैं। कियारा आडवाणी तेजस्वी दिखती हैं और शानदार प्रदर्शन करती हैं। दूसरे हाफ में उनका जलवा यादगार है। भूमि पेडनेकर आवश्यकता के अनुसार तेज हैं और यह बड़े समय में काम करती हैं। अगर उसके मुंह से केवल मज़ेदार लाइनें आती तो इससे उसके प्रदर्शन को और मदद मिलती। रेणुका शहाणे ओवर द टॉप हैं, लेकिन उनका किरदार काफ़ी मनोरंजक है और इससे मदद मिलती है। अमेय वाघ कौस्तुभ गोडबोले अधिक भरोसेमंद हैं। विराज घेलानी यानी कि बलदेव चड्ढा एक आत्मविश्वास से भरी भूमिका निभाते हैं। तृप्ति खामकर मंजू नौकरानी प्रफुल्लित करने वाली हैं। दयानंद शेट्टी टीवी शो सीआईडी में उनके एक अभिनय की याद दिलाते हैं, लेकिन उनके किरदार में विचित्रता के कारण यह अलग खड़ा हो जाता है। अक्षय गुणावत, जीवा, सयाजी शिंदे और केनेथ देसाई यानी कि जज पागलपन में योगदान करते हैं। वीना नायर और विल्सन टाइगर को सीमित स्कोप मिलता है। रणबीर कपूर और शशांक खेतान, आनंद जोशी, बिल्डर विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। संगीत सीमित है लेकिन अच्छी तरह बुना गया है। बिजली ऊर्जावान है और इसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। पप्पी झप्पी फिल्म का अहम हिस्सा है, जबकि क्या बात है 2.0 को अंत के क्रेडिट में प्ले किया गया है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के क्रेजी वाइब को बढ़ाता है। विदुषी तिवारी का छायांकन उपयुक्त है। अमित रे और सुब्रत चक्रवर्ती का प्रोडक्शन डिज़ाइन थोड़ा नाटकीय है। शीतल शर्मा के परिधान ग्लैमरस हैं, खासकर कियारा द्वारा पहने गए। चारू श्री रॉय का संपादन ठीक है। कुल मिलाकर गोविंदा नाम मेरा एक दूर की कौड़ी और अतार्किक दूसरे भाग पर आधारित है, लेकिन प्रदर्शन, तेज तर्रार कहानी और कुछ अप्रत्याशित हास्य और रोमांचकारी क्षणों के लिए धन्यवाद, यह एक देखने योग्य फिल्म बन जाती है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विकी कौशल एक संघर्षरत कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से अपनी शादी के बीच में फंस गया है, जो हर मौके पर उस पर हावी होती है और उसका अपमान करती है, और नर्तकी प्रेमिका सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के लिए प्यार करती है। लेकिन गौरी के मृत पाए जाने पर उसकी समस्याएं स्नोबॉल और जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी में बदल जाती हैं और वह मुख्य संदिग्ध बन जाता है। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म जल्दी से गोविंदा वाघमरे, उनके जन्म प्रमाण पत्र पर उनका नाम गोविंदा ए वाघमरे के रूप में गलत लिखा गया है, की पृष्ठभूमि की कहानी स्थापित करती है।
कि कैसे उन्हें और उनकी मां आशा यानी कि रेणुका शहाणे को विरासत में आशा निवास मिला और अब वे इस बंगले के मालिक हैं। 150 करोड़ रुपए आशा के पति की पहली पत्नी चारुलता यानी कि वीनम नायर और उनके बेटे विष्णु यानी कि अक्षय गुणावत के साथ उसकी संपत्ति पर उनके मौजूदा विवाद में कटौती। इतना ही नहीं बल्कि गोविंदा अपनी पत्नी गौरी जो तलाक चाहती है लेकिन बदले में 2 करोड़ की मांग करती है और उसकी प्रेमिका सुकु जो उससे शादी करना चाहती है के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अधिकांश समय हम जानते हैं कि गौरी के मृत पाए जाने से पहले क्या होगा और गोविंदा पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन इस बिंदु तक फिल्म पूरी तरह से मस्ती, नाटक, सस्पेंस से भरपूर और एक विचित्र मर्डर मिस्ट्री के रूप में भरी हुई है। लेखक निर्देशक शशांक खेतान 90 के दशक की इस थ्रिलर में कॉमेडी और रहस्य का मनोरंजक मिश्रण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। सही मात्रा में हास्य और अप्रत्याशित ट्विस्ट और टर्न के साथ आधार हल्के दिल का है। जब फिल्म में नए पात्रों जैसे सिक्स पैक, सैंडी और उनके पिता को पेश किया जाता है तो वे अपने साथ साथ ड्रामा लेकर आते हैं। अधिकांश भाग के लिए फिल्म की जीवंत वाइब और बैक टू बैक प्रफुल्लित करने वाली लाइनें आपका मनोरंजन करती हैं। फर्स्ट हाफ हंसी मजाक के पलों से भरा है, लेकिन कुछ जगहों पर धीमा भी पड़ता है और दोहराए जाने वाले चुटकुले जैसे मेरा नाम गोविंदा है, गोविंद नहीं, बासी हो जाते हैं। हालांकि बाद का आधा कुरकुरा और अधिक आनंददायक है। विकी कौशल एक कभी न देखे गए अवतार में उत्कृष्ट हैं और 90 के दशक में बॉलीवुड हीरो की याद दिलाते हैं। उन्होंने गोविंदा को सही मात्रा में ऊर्जा और कॉमिक टाइमिंग से भर दिया है। बैंग बैंग, कजरारे, राधा तेरी चुनरी जैसे कुछ प्रसिद्ध गानों पर कौशल के नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ उनके ड्रीम सीक्वेंस भी प्रफुल्लित करने वाले हैं। भूमि दबंग गौरी के रूप में ईमानदारी से अभिनय करती हैं, लेकिन गोविंद के साथ उनके जटिल रिश्ते को और विकसित किया जा सकता था। कियारा आडवाणी ने सुकु का किरदार बखूबी निभाया है और उस जोश के साथ जो उनके किरदार की मांग है। गोविंदा की लकवाग्रस्त व्हीलचेयर से बंधी मां के रूप में रेणुका शहाणे एक शुद्ध ड्रामेबाज हैं। अमी वाघ जो उनके वकील कौस्तुभ की भूमिका निभाते हैं और तृप्ति खामकर उनकी हाउसकीपर मंजू के रूप में दोनों वास्तविक रूप से मजाकिया पात्र हैं। दोनों उत्साहित गीत क्या बात है 2.0 और बिजली आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी दिलचस्प तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कहानी के लहजे के साथ मेल खाता है। विकी और कियारा के ठुमके लगाने से लेकर ट्रैक पप्पी झप्पी तक, मैचिंग आउटफिट पहनने तक सब कुछ आपको 90 के दशक के कॉमेडी के पागलपन और अजीबोगरीब याद दिलाता है। गोविंदा नाम मेरा निश्चित रूप से भीड़ को खुश करने वाला है, जो पर्याप्त हंसी, भ्रम और कॉमेडी के साथ मनोरंजन करता है। शशांक खेत के गोविंदा नाम मेरा विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और अभिनय आडवाणी अभिनीत एक कमज़ोर फिल्म है जिसका शायद ही कोई पदार्थ है। फिल्म वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग कर रही है। तुषार जोशी द्वारा गोविंदा ने अपने सिग्नेचर कॉमेडी से 90 के दशक में राज किया। उनकी कोई भी टाइमिंग और पंचों के करीब भी नहीं आ सका। उनका स्वैग बेजोड़ है, इसीलिए जब निर्माता किसी शीर्षक में उनके नाम का उपयोग करके उसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं। हालांकि विकी कौशल अभिनेता शशांक खेतान के गोविंदा नाम मेरा अभिनेता गोविंदा से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल उनके नाम पर चुटकी लेने का प्रयास है, शायद उनके वाइब्रेशन को शेयर करने का प्रयास है। प्लॉट गोविंदा यानी कि विकी कौशल के इर्द गिर्द चक्कर है जो आपके पुश्तैनी घर को बेचना चाहता है, लेकिन काम आसान नहीं है। एक दबंग पत्नी भूमि पेडनेकर और उसकी डरपोक माँ
रेणुका सहाने के बीच फंस जाती है। चीज़ें तब करवट लेती हैं जब गोविंदा एक ऐसी स्थिति में उलझ जाता है जिसमें एक मृत शरीर शामिल होता है। एक जटिलता से अधिक सहायकों के साथ फिल्म एक गैंग की तरह दिखती है, जिसके बाद एक दूसरे को एकता करने का कोई प्रयास नहीं होता है। विकी कौशल के लिए यह उरी और सरदार ऊधम सिंह ने खेला है। गंभीर से एक प्रस्थान है। यहाँ उन्हें एक सटीक मसाला फिल्म मिलती है। वह हर सीन में अच्छा करते हैं और अपना सब कुछ झोंक देते हैं, चाहे वह कॉमिक हो या रोमांटिक पल। विकी इस फिल्म में गोविंदा वाघमारे के रूप में अपना सब कुछ देते हैं। केवल अगर स्क्रिप्ट और संवादों में अधिक पदार्थ होते हैं तो उनके पास एक रेखीय नीरस नॉनस्टॉप स्लैपस्टिक सीक्वेंस की तुलना में बेहतर कैरेक्टर ग्राफ होता है। हालांकि फिल्म की स्टार भूमि पेडनेकर हैं, जो अपनी पूरी की छवि को छोड़ देती हैं और एक तेज तर्रार और दबंग पत्नी की भूमिका के लिए पूरी कोशिश करती हैं, जो अपने पति को प्रताड़ित करने में दुखद आनंद लेती हैं। फर्स्ट हाफ में विकी के साथ भूमि के दृश्य प्रमुख आकर्षण हैं। कियारा के कुछ दृश्य हैं जहां वह भड़क रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह संकट में पड़ी सुंदर लड़की की भूमिका में बनी हुई हैं। दूसरा आधा कॉमेक्स पर क्लाइमैक्स और आखिरी 1 घंटा फिल्म के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं। एक रणबीर कपूर का कैमियो भी कुछ पलों के लिए फिल्म के खिंचाव को बढ़ा देता है। गोविंदा नाम मेरा एक निराशा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या बनना चाहता है। एक कॉमेडी, एक रोमांचक, एक रोमांटिक ड्रामा। यह ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ है। नतीजतन अनुभव विशेष रूप से पहले भाग में फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही ब्लॉब बनाया जाता है। गाने कहीं से भी पॉप आउट नहीं होते हैं और मनोरंजन मूल्य जोड़ने के लिए बहुत कम करते हैं। डायलॉग्स दमदार हैं और स्टैंड अप शो के रिजेक्ट करने वाले हैं। गोविंदा नाम मेरा एक खिचड़ी खराब हो गया है और बहुत सारे रसोइयों के शोरबे को खराब करने का एक उत्कृष्ट मामला है। शशांक खेतान की स्ट्रेट टू ट्रिमर फिल्म का उद्देश्य 1990 के दशक की कॉमेडी का कुछ भी हो जाने वाला फ्लेवर है। गोविंदा नाम मेरा नामी अभिनेता को एक तरफा श्रद्धांजलि देता है, जिसने निरर्थक भूखंडों और अतिवृष्टि वाले पात्रों के इर्द गिर्द घूमने वाले हंसी के झोंके को ऊंचा किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने विकी कौशल को कोरियोग्राफर के सहायक के रूप में एक पत्नी के साथ रिलीज़ किया, जिसे वह उस प्रेमिका के लिए तलाक देना चाहता है जिससे वह शादी करना चाहता है। गोविंदा सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के लिए गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर को छोड़ने का इंतज़ार नहीं कर सकता। गौरी गोविंदा को तब तक तलाक नहीं देगी जब तक कि वह उनके द्वारा साझा किए गए बंगले के मामले को सुलझा नहीं देते। बंगला गोविंदा और उनकी मां रेणुका सहाने को उनके पिता ने दिया था, एक तमिल एक्शन निर्देशक जिसका रंग उसके दिल जितना काला है। दिवंगत पिता की एक और पत्नी और बेटा है। स्वाभाविक रूप से वे घर पर भी दावा करते हैं। मामला कोर्ट में खिंच रहा है। गोविंदा अपने वकील कौस्तुभ यानी कि अमेय वाघ के साथ साथ पुलिस अधिकारी जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी के कर्जदार हैं। एक प्रतिभाहीन रैपर जो एक ड्रग डीलर का बेटा है के लिए एक संगीत वीडियो शूट करने का काम पूरा हो जाता है, जैसा कि गोविंदा की मेमोन से दोस्ती करने की हर दूसरी योजना है। क्या कोई अन्य मुंबई निवासी व्यस्त रहा है? उन्मत्त रूप से गति और रुक कर मजाकिया गोविंदा नाम मेरा काल्पनिक अराजकता से कॉमेडी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। खेतान की पटकथा वित्त की राजधानी और हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े क्लिच की सूची को ऊपर और नीचे झिलमिलाती है। व्याकरण पागल, तर्क अचल संपत्ति के बेशकीमती टुकड़े का पीछा, कर्ज को कुचलना, ड्रग्स, कुटिल पुलिस, मराठी भाषी फिक्सर, एक चुलबुली नौकरानी, केवल एक दाऊद इब्राहिम शैली का गैंगस्टर गायब है। 131 मिनट की फिल्म के बारे में एक हत्या की ओर इशारा करने वाली
हंसमुख अनैतिकता सबसे मुंबई की बात है। माँ का बो के बारे में एक किलर लाइन है। उत्तरी मुंबई के मलाड, कादिवली और बोरीवली के उपनगर, जहाँ एक बिल्डर चरित्र ने अपना भाग्य बनाया है, जैसा कि उसके वास्तविक जीवन के समकक्ष है। गैंग्स जो अच्छी तरह से उतरते हैं हमेशा वे होते हैं जो बहुत कठिनाई प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जैसे जैसे घटनाएं समय के साथ आगे पीछे होती हैं, शीर्षकों से हमें मदद मिलती है कि क्या गोविंदा का नवीनतम संकट 3 दिन या 3 महीने पहले हुआ था। हास्य एक हताश बढ़त हासिल करता है। कलाकारों ने बूचड़खाने और वापस जाने के लिए सभी तरह से हामी भर दी। उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में इच्छित पेन इन द पैंट मूड के अनुरूप हैं। भूमि पेडनेकर की गौरी, जो साटन की लापरवाही में मुंबई की गर्मी में घूमती हैं, गोविंदा के सपनों को बिगाड़ने वाली हैं। अधिक प्रभावशाली कियारा आडवाणी हैं, जो एक कट प्राइस फीमेल फैटले के रूप में उग्र रूप से वैम्प करती हैं। दयानंद शेट्टी अपने समृद्ध अनुभव को टेलीविज़न शो सीआईडी के इस धमाकेदार संस्करण में प्रसारित करते हैं। रेणुका सहाणे को अपने हर दृश्य में ओवर एक्टिंग का खेदजनक काम है। व्याभिचारी गोविंदा के रूप में महान रूप विकी कौशल के लिए अमेय वाघ एक अच्छी भूमिका है। कौशल की मौलिक अच्छे आदमी की छवि और प्रवाह के साथ जाने की सिद्ध इच्छा ने उन्हें पकड़ लिया और फिल्म अच्छी स्थिति में है क्योंकि वह खतरनाक रूप से लड़खड़ाती है और फिर उसी निश्चितता के साथ डूब जाती है जिसके साथ वास्तविक जीवन के गोविंदा ने अपनी स्क्रीन को हिलाया था। गोविंदा नाम मेरा गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमारे यानी कि विक्की कौशल एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई के मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा यानी कि विल्सन टाइगर की शादी चारुलता यानी कि वीना नायर से हुई थी और दक्षिण में उनका एक बेटा विष्णु यानी कि अक्षय गुणावत था। लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमारे यानी कि रेणुका सहाणे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक बन गए। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती है और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगता है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है, 2 करोड़, जो उसके परिवार ने दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथी नर्तकी भी हैं। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी से 2 लाख। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है। उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है। 8 लाख उन्हें खूंखार राजनेता अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में हैं और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, 30 लाख। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है।
आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। गोविंदा नाम मेरा गहरी मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है। गोविंदा वाघमरे यानी कि विकी कौशल एक बॉलीवुड बैकग्राउंड डांसर और आकांक्षी कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से नाखुश हैं। वे मुंबई के मध्य में एक हवेली में रहते हैं, लेकिन यह कानूनी विवाद में है। गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा की शादी चारुलता से हुई थी और दक्षिण में उनका बेटा विष्णु था, लेकिन 80 के दशक के अंत में वह मुंबई आए। गोविंदा की मां आशा वाघमारे के साथ उनका अफेयर था और उन्होंने एक बेटे गोविंदा को जन्म दिया। उसके बाद वह मर गया। आशा निवास को छोड़कर आशा के मालिक बन गया। तब से चारुलता और विष्णु हवेली के स्वामित्व का दावा करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा इस केस को लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरी उस पर हावी हो जाती है और वह पलटवार नहीं कर पाता। वह तलाक मांगती है, लेकिन गौरी रुपए की मांग करती है, 2 करोड़ रुपए जो उसके परिवार ने दहेज के रूप में गोविंदा को दिए थे। गोविंदा का सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के साथ विवाहेतर संबंध है, जो एक साथी नर्तकी भी है। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह गोविंदा की समस्याओं से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी को छोड़ दे। इस बीच गोविंदा गौरी के व्यवहार से तंग आ गया और उसने रुपए के लिए एक बंदूक खरीदी। इंस्पेक्टर जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी से 2 लाख। हालांकि उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं है, उसने जावेद को बंदूक खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है और पुलिस उसे लगातार इस पर परेशान कर रही है। इस बिंदु पर गोविंदा और सुकू को रुपए कमाने का सुनहरा मौका मिलता है, 8 लाख रुपए। उन्हें खूंखार राजनेता अजीत धारकर यानी कि सयाजी शिंदे के बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी यानी कि जीवा के लिए एक संगीत वीडियो कोरियोग्राफ करने के लिए कहा गया है। वे सहमत हैं, लेकिन शूट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। अजीत गुस्से में है और उन्हें भुगतान करने के बजाय वह उन्हें गाने की शूटिंग पर खर्च की गई राशि वापस करने के लिए कहता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, 30 लाख रुपए की। कुल मिलाकर गोविंदा हर तरफ से संकट में है। इस समय भाग्य उस पर मेहरबान है, लेकिन साथ ही वह कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। आगे क्या होता है वह फिल्म बताती है। शशांक खेतान की कहानी जटिल लेकिन आशाजनक है। इतने सारे ट्विस्ट एंड ट्रैक और किरदारों के बावजूद शशांक खेतान की पटकथा सरल है। कुछ घटनाक्रम अप्रत्याशित हैं और एक अच्छी घड़ी बनाते हैं। हालांकि कुछ ढीले सिरे हैं। शशांक खेतान के संवाद मजाकिया हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह और मज़ेदार होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश थी। शशांक खेतान का निर्देशन साफ सुथरा है। ऐसे विविध और विशिष्ट चरित्रों को संभालना और उन्हें न्याय दिलाना कोई आसान काम नहीं है। इस सिलसिले में शशांक बड़ी कामयाबी हासिल करता है। दूसरा भाग लंबा है और फिर भी किसी को यह महसूस नहीं होता कि यह लंबा हो रहा है या खिंच रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। इंटरमिशन बिंदु अप्रत्याशित है और अंतिम 30 मिनट में जो कुछ भी हुआ वह काफ़ी गिरफ्तार करने वाला है। उपचार और मुंबई नेस किसी को ब्लफ मास्टर 2005 और लूट केस 2020 का डेटा व्यू देता है, लेकिन यह एक निवारक नहीं है। फ्लिप साइड पर कुछ कथानक बिंदु सीधे मूर्खतापूर्ण हैं और सुविधाजनक भी हैं। गौरी से संबंधित एक प्रमुख कथानक बिंदु काफ़ी दूर की कौड़ी है और दर्शकों के एक वर्ग के लिए इसे पचाना आसान नहीं हो सकता है। सेकेंड हाफ में सैंडी द्वारा गोविंदा का पीछा करने का दृश्य कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है। सेकेंड हाफ में सैंडी द्वारा गोविंदा का पीछा करने का दृश्य कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है और केवल और अधिक तनाव जोड़ने के लिए मजबूत किया जाता है। इसके अलावा गौरी की बैक स्टोरी और पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी भी स्थापित नहीं होती है और यह प्रभाव में बाधा डालती है, खासकर दूसरे भाग में जो होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो विकी कौशल परेशान पति के रोल को बखूबी निभाते हैं,
यह उनकी सबसे व्यावसायिक भूमिका भी है और वह इसमें सफल भी होते हैं। कियारा आडवाणी तेजस्वी दिखती हैं और शानदार प्रदर्शन करती हैं। दूसरे हाफ में उनका जलवा यादगार है। भूमि पेडनेकर आवश्यकता के अनुसार तेज हैं और यह बड़े समय में काम करती हैं। अगर उसके मुंह से केवल मज़ेदार लाइनें आती तो इससे उसके प्रदर्शन को और मदद मिलती। रेणुका शहाणे ओवर द टॉप हैं, लेकिन उनका किरदार काफ़ी मनोरंजक है और इससे मदद मिलती है। अमेय वाघ यानी कि कौस्तुभ गोडबोले अत्यधिक भरोसेमंद हैं। विराज घेलानी यानी कि बलदेव चड्ढा एक आत्मविश्वास से भरी भूमिका निभाते हैं। तृप्ति खाकमकर मंजू नौकरानी प्रफुल्लित करने वाली हैं। दयानंद शेट्टी टीवी शो सीआईडी में उनके एक अभिनय की याद दिलाते हैं, लेकिन उनके किरदार में विचित्रता के कारण यह अलग खड़ा हो जाता है। अक्षय गुणवत्ता, जीवा, सयाजी शिंदे और केनेथ देसाई यानी कि जज पागलपन में योगदान करते हैं। वीना नायर और विल्सन टाइगर को सीमित स्कोप मिलता है। रणबीर कपूर और शशांक खेतान, आनंद जोशी, बिल्डर विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। संगीत सीमित है लेकिन अच्छी तरह बुना गया है। बिजली ऊर्जावान है और इसे गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। पप्पी झप्पी फिल्म का अहम हिस्सा है, जबकि क्या बात है 2.0 को अंत के क्रेडिट में प्ले किया गया है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के क्रेजी वाइब को बढ़ाता है। विदुषी तिवारी का छायांकन उपयुक्त है। अमित रे और सुब्रत चक्रवर्ती का प्रोडक्शन डिज़ाइन थोड़ा नाटकीय है। शीतल शर्मा के परिधान ग्लैमरस हैं, खासकर कियारा द्वारा पहने गए। चारू श्री रॉय का संपादन ठीक है। कुल मिलाकर गोविंदा नाम मेरा एक दूर की कौड़ी और अतार्किक दूसरे भाग पर आधारित है, लेकिन प्रदर्शन, तेज तर्रार कहानी और कुछ अप्रत्याशित हास्य और रोमांचकारी क्षणों के लिए धन्यवाद, यह एक देखने योग्य फिल्म बन जाती है। गोविंदा वाघमरे एक संघर्षरत कोरियोग्राफर गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर से अपनी शादी के बीच फंस गया है, जो हर मौके पर उस पर हावी होती है और उसका अपमान करती है। और नर्तकी प्रेमिका सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के लिए प्यार करती है, लेकिन गौरी के मृत पाए जाने पर उसकी समस्याएं स्नोबॉल और जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी में बदल जाती है और वह मुख्य संदिग्ध बन जाता है। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म जल्दी से गोविंदा वाघमारे यानी कि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर उनका नाम गोविंदा ए वाघमारे के रूप में गलत लिखा गया है की पृष्ठभूमि की कहानी स्थापित करती है कि कैसे उन्हें और उनकी मां आशा को विरासत में आशा निवास मिला और अब वे इस बंगले के मालिक हैं। 150 करोड़ रुपए आशा के पति की पहली पत्नी चारुलता और उनके बेटे विष्णु के साथ उसी संपत्ति पर उनके मौजूदा विवाद में कटौती। इतना ही नहीं बल्कि गोविंदा अपनी पत्नी गौरी, जो तलाक चाहती हैं लेकिन बदले में 2 करोड़ की मांग करती हैं, और उसकी प्रेमिका सुकू, जो उससे शादी करना चाहती है, के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अधिकांश समय हम जानते हैं कि गौरी के मृत पाए जाने से पहले क्या होगा और गोविंदा पर उसकी हत्या का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन इस बिंदु तक फिल्म पूरी तरह से मस्ती, नाटक, सस्पेंस से भरपूर और एक विचित्र मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई है। लेखक निर्देशक शशांक खेतान 90 के दशक की इस थ्रिलर में कॉमेडी और रहस्य का मनोरंजन मिश्रण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। सही मात्रा में हास्य और अप्रत्याशित ट्विस्ट और टर्न के साथ आधार हल्के दिल का है। जबकि फिल्म में नए पात्रों जैसे सिक्स पैक, सैंडी और उनके पिता को पेश किया जाता है, तो वे अपने साथ अपना ड्रामा लेकर आते हैं। अधिकांश भाग के लिए फिल्म की जीवंत वाइब और बैक टू बैक प्रफुल्लित करने वाली लाइनें आपका मनोरंजन करती हैं। फर्स्ट हाफ हंसी मजाक के पलों से भरा है, लेकिन यह कुछ जगहों पर धीमा भी पड़ता है और दोहराए जाने वाले चुटकुले जैसे मेरा नाम गोविंदा है, गोविंद नहीं, बासी हो जाते हैं। हालांकि बाद का आधा कुरकुरा और अधिक आनंददायक है।
विकी कौशल एक कभी ना देखे गए अवतार में उत्कृष्ट हैं, जो 90 के दशक के बॉलीवुड हीरो की याद दिलाता है। उन्होंने गोविंदा को सही मात्रा में ऊर्जा और कॉमिक टाइमिंग से भर दिया है। बैंग बैंग, कजरारे, राधा तेरी चुनरी जैसे कुछ प्रसिद्ध गानों पर कौशल के नृत्य प्रदर्शन के साथ उनके ड्रीम सीक्वेंस भी प्रफुल्लित करने वाले हैं। भूमि दबंग गौरी के रूप में ईमानदारी से अभिनय करती हैं, लेकिन गोविंद के साथ उनके जटिल रिश्ते को और विकसित किया जा सकता था। कियारा आडवाणी ने सुकू का किरदार बखूबी निभाया है और उस जोश के साथ जो उनके किरदार की मांग है। गोविंदा की लकवाग्रस्त व्हीलचेयर से बंधी मां के रूप में रेणुका शहाणे एक शुद्ध ड्रामेबाज हैं। अमेय वाघ जो उनके वकील कौस्तुभ की भूमिका निभाते हैं और तृप्ति खामकर उनकी हाउसकीपर मंजू के रूप में दोनों स्वाभाविक रूप से मजाकिया पात्र हैं। दोनों उत्साहित गीत क्या बात है 2.0 और बिजली आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी दिलचस्प तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कहानी के लहजे के साथ मेल खाता है। विकी और कियारा के ठुमके लगाने से लेकर ट्रैक पप्पी झप्पी तक, मैचिंग आउटफिट पहनने तक सब कुछ आपको 90 के दशक के कॉमेडी के पागलपन और अजीबोगरीब याद दिलाता है। गोविंदा नाम मेरा निश्चित रूप से भीड़ को खुश करने वाला है, जो पर्याप्त हंसी, भ्रम और कॉमेडी के साथ मनोरंजन करता है। शशांक खेतान के गोविंदा नाम मेरा विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और अभिनय आडवाणी अभिनीत एक कमज़ोर फिल्म है जिसका शायद ही कोई पदार्थ है। फिल्म वर्तमान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग कर रही है। तुषार जोशी द्वारा गोविंदा ने अपनी सिग्नेचर कॉमेडी से 90 के दशक में राज किया। उनकी कोई भी टाइमिंग और पंचों के करीब भी नहीं आ सका। उनका स्वैग बेजोड़ है, इसीलिए जब निर्माता किसी शीर्षक में उनके नाम का उपयोग करके उसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं। हालांकि विक्की कौशल अभिनीत शशांक खेतान के गोविंदा नाम मेरा अभिनेता गोविंदा से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल उनके नाम पर चुटकी लेने का प्रयास है, शायद उनके वाइब्रेशन को शेयर करने का प्रयास है। प्लॉट गोविंदा के इर्द गिर्द चक्कर है जो आपके पुश्तैनी घर को बेचना चाहता है, लेकिन काम आसान नहीं है। एक दबंग पत्नी भूमि पेडनेकर और उसकी डरपोक माँ रेणुका शहाणे के बीच फंस जाती है। चीज़ें तब करवट लेती हैं जब गोविंदा एक ऐसी स्थिति में उलझ जाते हैं जिसमें एक मृत शरीर शामिल होता है। एक जटिलता से अधिक सहायकों के साथ फिल्म एक गैंग की तरह दिखती है, जिसके बाद एक दूसरे को एकता करने का कोई प्रयास नहीं होता है। विकी कौशल के लिए यह उरी और सरदार ऊधम सिंह ने खेला है। गंभीर से एक प्रस्थान है। यहाँ उन्हें एक सटीक मसाला फिल्म मिलती है। वह हर सीन में अच्छा करते हैं और अपना सब कुछ झोंक देते हैं, चाहे वह कॉमिक हो या रोमांटिक पल। विकी इस फिल्म में गोविंदा वाघमारे के रूप में अपना सब कुछ देते हैं। केवल अगर स्क्रिप्ट और संवादों में अधिक पदार्थ होते हैं तो उनके पास एक रेखीय नीरस नॉन स्टॉप स्लैपस्टिक सीक्वेंस की तुलना में बेहतर कैरेक्टर ग्राफ होता है। हालांकि फिल्म की स्टार भूमि पेडनेकर हैं, जो अपनी पूरी की छवि को छोड़ देते हैं और एक तेज तर्रार और दबंग पत्नी की भूमिका के लिए पूरी कोशिश करती हैं, जो अपने पति को प्रताड़ित करने में दुखद आनंद लेती हैं। फर्स्ट हाफ में विकी के साथ भूमि के दृश्य प्रमुख आकर्षण हैं। कियारा के कुछ दृश्य हैं जहां वह भड़क रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह संकट में पड़ी सुंदर लड़की की भूमिका में बनी हुई हैं। दूसरा आधा कॉमेक्स पर क्लाइमैक्स और आखिरी 1 घंटा फिल्म के सबसे बेहतरीन हिस्से हैं। एक रणबीर कपूर का कैमियो भी कुछ पलों के लिए फिल्म के खिंचाव को बढ़ा देता है। गोविंदा नाम मेरा एक निराशा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या बनना चाहता है। एक कॉमेडी, एक रोमांचक, एक रोमांटिक ड्रामा। यह ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ है।
नतीजतन अनुभव विशेष रूप से पहले भाग में फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही ब्लॉब किया जाता है। गाने कहीं से भी पॉप आउट नहीं होते हैं और मनोरंजन मूल्य जोड़ने के लिए बहुत कम करते हैं। डायलॉग्स दमदार हैं और स्टैंड अप शो के रिजेक्ट करने वाले हैं। गोविंदा नाम मेरा खिचड़ी खराब हो गया है और बहुत सारे रसोइयों के शोरबे को खराब करने का एक उत्कृष्ट मामला है। शशांक खेतान की स्ट्रेट टू ट्रिमर फिल्म का उद्देश्य 1990 के दशक की कॉमेडी का कुछ भी हो जाने वाला फ्लेवर है। गोविंदा नाम मेरा नामी अभिनेता को एक तरफा श्रद्धांजलि देता है, जिसने निरर्थक भूखंडों और अतिवृष्टि वाले पात्रों के इर्द गिर्द घूमने वाले हंसी के झोंके को ऊंचा किया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के विकी कौशल को कोरियोग्राफर के सहायक के रूप में एक पत्नी के साथ रिलीज़ किया, जिसे वह उस प्रेमिका के लिए तलाक देना चाहता है जिससे वह शादी करना चाहता है। गोविंदा सुकू यानी कि कियारा आडवाणी के लिए गौरी यानी कि भूमि पेडनेकर को छोड़ने का इंतज़ार नहीं कर सकता। गौरी गोविंदा को तब तक तलाक नहीं देंगी जब तक कि वह उनके द्वारा साझा किए गए बंगले के मामले को सुलझा नहीं देते हैं। बंगला गोविंदा और उनकी मां रेणुका शहाणे को उनके पिता ने दिया था, एक तमिल एक्शन निर्देशक जिसका रंग उसके दिल जितना काला है। दिवंगत पिता की एक और पत्नी और बेटा है। स्वाभाविक रूप से वे घर पर भी दावा करते हैं। मामला कोर्ट में खिंच रहा है। गोविंदा अपने वकील कौस्तुभ यानी कि अमेय वाघ के साथ साथ पुलिस अधिकारी जावेद यानी कि दयानंद शेट्टी के कर्जदार हैं। एक प्रतिभाहीन रैपर जो एक ड्रग डीलर का बेटा है के लिए एक संगीत वीडियो शूट करने का काम पूरा हो जाता है, जैसा कि गोविंदा की मैमोन से दोस्ती करने की हर दूसरी योजना है। क्या कोई अन्य मुंबई निवासी व्यस्त रहा है? उन्मत्त रूप से गति और रुक रुक कर मजाकिया गोविंदा नाम मेरा एक काल्पनिक अराजकता से कॉमेडी को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करता है। खेतान की पटकथा वित्त की राजधानी और हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े क्लिच की सूची को ऊपर और नीचे झिलमिलाती है। व्याकरण, पागल तर्क, अचल संपत्ति के बेशकीमती टुकड़े का पीछा, कर्ज को कुचलना, ड्रग्स, कुटिल पुलिस, मराठी भाषी पिक्चर, एक चुलबुली नौकरानी, केवल एक दाऊद इब्राहिम शैली का गैंगस्टर गायब है। 131 मिनट की फिल्म के बारे में एक हत्या की ओर इशारा करने वाली हंसमुख अनैतिकता सबसे मुंबई की बात है। माँ का बो के बारे में एक किलर लाइन है। उत्तरी मुंबई के मलाड, कांदिवली और बोरीवली के उपनगर, जहाँ एक बिल्डर चरित्र ने अपना भाग्य बनाया है, जैसा कि उसके वास्तविक जीवन के समकक्ष है। गैंग्स जो अच्छी तरह से उतरते हैं हमेशा वे होते हैं जो बहुत कठिन प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं समय के साथ आगे पीछे होती हैं, शीर्षकों से हमें मदद मिलती है कि क्या गोविंदा का नवीनतम संकट 3 दिन या 3 महीने पहले हुआ था। हास्य एक हताश बढ़त हासिल करता है। कलाकारों ने बूचड़खाने और वापस जाने के लिए सभी तरह से हामी भर दी। उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में इच्छित पैंट इन द पैंट मूड के अनुरूप है। भूमि पेडनेकर की गौरी जो साटन की लापरवाही में मुंबई की गर्मी में घूमती हैं, गोविंदा के सपनों को बिगाड़ने वाली हैं। अत्यधिक प्रभावशाली कियारा आडवाणी हैं जो एक कट प्राइस फीमेल फैटले के रूप में उग्र रूप से वैम्प करती हैं। दयानंद शेट्टी अपने समृद्ध अनुभव को टेलीविज़न शो सीआईडी के इस धमाकेदार संस्करण में प्रसारित करते हैं। रेणुका शहाणे को अपने हर दृश्य में ओवर एक्टिंग का खेदजनक काम है। व्याभिचारी गोविंदा के रूप में महान रूप विकी कौशल के लिए अमेय वाघ एक अच्छी भूमिका है। कौशल की मौलिक अच्छे आदमी की छवि और प्रवाह के साथ जाने की सिद्ध इच्छा ने उन्हें पकड़ लिया और फिल्म अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह खतरनाक रूप से लड़खड़ाती है और फिर उसी निश्चितता के साथ डूब जाती है जिसके साथ वास्तविक जीवन के गोविंदा ने
अपनी स्क्रीन को हिलाया था।